दोस्तों, कई बार हमें इस प्रकार के फ्रेजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे मेरे मना करने के बावजूद, मम्मी के मना करने के बावजूद, हमारे मना करने के बावजूद। तो ऐसे वाक्यों का मतलब होता है कि हम किसी बात के लिए मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने मना किया फिर भी तुमने यह काम किया। ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए इंग्लिश में हम एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, और उसके बाद हम टेंस का यूज करेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं कुछ ऐसे वाक्यों को, और उसके बाद आप एग्जाम्पल बताइएगा। पहला वाक्य हो सकता है, मेरे मना करने के बावजूद तुम खेलने क्यों गए थे। तो ये खेलने क्यों गए थे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार से बनेगा, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल व्हाई डिड यू गो टू प्ले, विथ क्वेश्चन मार्क। आई बटन पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, आप वहां जाके इसको पढ़ सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है, मम्मी के मना करने के बावजूद तुम बिस्कुट क्यों खा रहे हो। कि मतलब मम्मी ने मना कर दिया लेकिन तुम बिस्किट खा रहे हो। तो इसका सेंटेंस होगा, डिस्पाइट रिफ्यूजल ऑफ मदर व्हाई आर यू ईटिंग बिस्किट्स। डिस्पाइट रिफ्यूजल ऑफ मम्मी व्हाई आर यू ईटिंग बिस्किट्स। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जो आई बटन में आपको दिखेगा, आप वहां भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये फ्रेज था हमारा, एडवांस स्ट्रक्चर है ट्रांसलेशन का, डिस्पाइट रिफ्यूजल। तो इसको समझिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस प्रकार के वाक्य आप कौन कौन से बोलते हैं, और कमेंट सेक्शन में ही हम उनको बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब इंग्लिश फिलॉसफी।